हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर टॉरस। Three of Stars, Master, the Star, and Ace of Moon in reverse. Okay, I think कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी को बहुत बुरी तरह से उसका कर्मा मिला है। जो कि थ्री ऑफ स्टार के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि उनके लाइफ में से कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि वो आपको जज करके या आपसे ब्रेकअप करके या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाकर कहीं ना कहीं सिचुएशन में जीत जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लिए ये सारा गेम जो है वो जीतने और हारने से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैच्योर पर्सन है या कोई समझदार पर्सन है। ओके, और शायद इन्होंने अपने ईगो में या अपने प्राउड में इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया या फिर आपसे किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट की है और अब वो चीज़ गलत साबित हो गई है। ओके, या थ्री ऑफ स्टार के साथ जिस भी रीज़न से इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है या जिस भी रीज़न से इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट किया है और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, वो चीज़ पूरी तरह से गलत साबित हो गई है। और आई थिंक टॉरस इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उन्हें चेज नहीं करेंगे या आप उनके पीछे नहीं जाने वाले। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है पूरी तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं फायर, इस पर्सन के अंदर ये फायर है और ये पर्सन पूरी तरह से रेस्टलेस है। इनके अंदर एक तरह का एक तरीके की फाइट चल रही है। आई मीन ये पर्सन मानना ही नहीं चाहता कि गलती उनसे हुई है। ईगो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस वक्त और इससे नुकसान किसको हो रहा है? इनको खुद नुकसान हो रहा है और ये बात जानते हैं। ये पर्सन ना चैन से सो सकता है ना चैन से जग सकता है और हमेशा इनके दिमाग में आप चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फायर है ये ईगो और प्राउड को पूरी तरह से क्या बोले, इसको जलता हुआ या आप कह सकते हैं कि भस्म होता हुआ दिखा रही है। यानी हर चीज ऐश में बदल रही है, राख में बदल रही है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन्होंने अपना सेल्फ एस्टीम लूज कर दिया है आपकी वजह से, जबकि वजह वो है, वो गलत निकले, इसमें आपकी गलती नहीं है, पर ये पर्सन समझने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ मास्टर के कार्ड के साथ इस पर्सन को हो सकता है कि फिलहाल आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हो, मगर फिर भी इसको आप ही की मदद चाहिए। ओके, मास्टर के साथ कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि इसको आपकी मदद चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए आपका, इनको आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। उन्हें लगता है कि आप ही उनको राहत दे सकते हैं या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस सिचुएशन में से बाहर ला सकते हैं। कार्ड है द स्टार का। यहाँ पर द स्टार के साथ ये पर्सन चाहे अपने साथ जो भी कर रहा हो, आपको एक नई डायरेक्शन जरूर दे रहा है। आई थिंक स्टार के साथ टॉरस आपको डेफिनेटली ये पता चलेगा कि आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है, यूजलेसली आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे सही हैं तो आप यहाँ पे सही हैं और आप हर चीज को पा सकते हैं। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने लाइफ को किसी के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है कि आप सही थे, या आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे ये सारे इश्यूज इवॉल्व हो। मुझे नहीं लगता कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, और यही चीज इस पर्सन को बहुत बुरी लग रही है। वो चाह रहे हैं कि आप खुद को ब्लेम करें, मगर आप खुद को ब्लेम नहीं कर रहे। और यहाँ एस ऑफ मून्स रिवर्स में है। इसका मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बस उनके हाथ में आ ही गई थी, कोई विश बस उनके हाथ में आ ही गई थी और उन्होंने उसे गवा दिया। रिवर्स में होने का मतलब है कि कोई विश जो कि यूनिवर्स की सपोर्ट से ही मिली, या बहुत वक्त के बाद उन्हें मिली थी इतनी सारी खुशियां, उन्होंने अपनी गलती से इसे गवा दिया। और अब ये पर्सन बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है हर समय। तो ये आपकी जनरल रीडिंग है, एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The devil, the lovers, Five of Stars, and Eight of Swords। तो यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। द डेविल आई थिंक कोई भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, और जिसके वजह से इन्होंने आपको जज किया हो, या फिर ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई और हो सकता है जो आपके बारे में इनको मैनिपुलेट कर रहा था, या फिर मैं कहूँ कि आपकी एक नेगेटिव इमेज बना रहा था इनके दिमाग में। एंड अब इस डेविल को झेलना इनके बस का नहीं रह गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सामने सारी चीजें आ चुकी हैं। उस समय शायद इस पर्सन को लग रहा था कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, या आप इस डेविल को ब्लेम करके कुछ गलत कर रहे हैं, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या गलत आप ही हैं। पर अब इन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये पर्सन डेविल है, और इस पर्सन ने इनके गर्दन पे स्वॉर्ड रख रखी है। यानी डरा रहे हैं एक तरीके से कि अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए हाँ कहा तो बहुत इश्यूज हो जाएंगे, आपका मेरा कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। आई थिंक या बहुत कुछ हो सकता है, या सिंपली आपके बारे में कुछ ऐसा जिसके कारण कि आप सेपरेट हो जाए, ये पर्सन आपसे सेपरेट हो जाए। या कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स के साथ चाहे जो भी हो, आप है तो कनेक्टेड ही, आप है तो लवर्स ही। आपके बीच का बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। चाहे कोई टेम्पोररीली आपके बीच में आ जाए, फिर भी ये बॉन्ड इतना आसान नहीं है तोड़ना। हो सकता है कि आपके बीच में सेपरेशन है, मगर फिर भी ये पर्सन बार बार आपकी तरफ वापस आएगा। इनफैक्ट 5 ऑफ स्टार्स के साथ ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आने का रास्ता खोज रहा है, पर इन्हें पता नहीं कैसे। ये ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने जो किया उसके बाद सब कुछ ठीक होना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी कोशिश जरूर करेंगे कि कैसे आपके जीवन में वापस आएंगे। यहाँ 8 ऑफ स्फेयर है। 8 ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन कुछ नया शुरू करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं और दोबारा से एक नई शुरुआत करें। यहाँ पर ये बहुत होपफुल है। आई थिंक हो सकता है किस तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, पर अपनी गलती माने ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि इस पर्सन का सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या मैसेज है। Shekinah, sacred self. Unleash your spirit, express your gifts, dance to the rhythm of life. तो आपको कहा जा रहा है कि अपने
मन की बात सुनिए, अपने सोल की बात सुनिए, अपने स्पिरिट से कनेक्ट होने की जरूरत है आपको। अपने गिफ्ट्स को शो कीजिए, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। आपके जो ट्रेट्स है या पर्सनालिटी है जो आपकी, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके कारण आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। दैट्स द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। आपको लाइफ के साथ चलना चाहिए, ज्यादा सोचिए मत। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।